हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 इंग्लिश पोएम 5 फादर टू सन एमसीक्यूज। इसमें आज हम करेंगे और ये केवीएस सीरीज है। केवीएस सीरीज में ये 8th वीडियो है इससे रिलेटेड। तो आज हम करेंगे फादर टू सन के एमसीक्यूज। सबसे पहले इस पोइम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं ताकि आपको पोइम के बारे में आइडिया हो जाए और जब क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज हम करेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। द पोएम फादर टू सन इज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये पोएम फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स ने राइट की है। और एलिजाबेथ जेनिंग जो है एक फेमस ब्रिटिश पोइट थी। The poem is about the anguish of a father who doesn't have a good relationship with his son। और ये poem जो है वो एक फादर के बारे में है और उसके बेटे के रिलेशनशिप के बारे में है जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। और इस पोइम के अंदर उस फादर के अंदर जो गुस्सा है, जो एक पेन है, एक सैडनेस है, वो सारा शो किया गया है। His son is now grown up। उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। And is busy in his life। और अपनी लाइफ में बिजी है। The father is bitter about the generation gap। और जो फादर है वो जो उनके बेटे के बीच में और उनके बीच में जो जनरेशन गैप आ गया है उससे बहुत ज्यादा दुखी है। एंड द फीलिंग ऑफ द सेपरेशन। और उन दोनों के बीच में जो अलग होने की फीलिंग है उससे भी बहुत ज्यादा वो दुखी है, परेशान है। He shares his feeling by saying he doesn't know much about him। और वो अपनी फीलिंग्स, फादर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं ये कहते हुए कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, यानी अपने बेटे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। एंड देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उनके बीच में समझ का भी कोई साइन नहीं है कि आपसी समझ हो, इस बात का भी कोई साइन नहीं दिखाई देता, यानी उनके आपस के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है फादर और सन के बीच में। He wants their relationship to be just like when his son was a child। और फादर चाहता है कि उनका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए जब उनका बेटा एक बच्चा था, तब दोनों जैसे रहते थे फादर और बेटा, अब भी वैसा ही उनका रिलेशनशिप हो जाए। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। और वो जो भी उनके बीच में इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बट ही इज इन वेन। परंतु उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। इसलिए दोनों अपने अलग अलग रास्तों पे हैं और दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। तो इस पोएम के ये सारा इस पोएम के अंदर है। तो अब हम शुरू करेंगे इस पोएम के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1। Why was the father ready to forgive him? फादर अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ऑप्शंस ए, टू लेट गो ऑफ ऑल दी सोरोज ही हैड इनसाइड। ताकि जो उनके बेटे के अंदर जो भी दुख है वो बाहर आ जाए। बी, टू बिकम अ बेटर पर्सन। ताकि वो एक बेटर पर्सन बन जाए। टू टीच हिज सन अ लेसन। ताकि अपने बेटे को एक लेसन सिखा सके। टू हेल्प हिज सन। या अपने बेटे की सहायता कर सके। फादर अपने बेटे को माफ क्यों करना चाहते थे? तो राइट आंसर है टू लेट गो ऑफ ऑल दी सोरो ही हैड इनसाइड। ताकि उनके बेटे के अंदर जो भी दुख भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए, इसलिए वह अपने बेटे को माफ करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स? क्या फादर को अपने बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में पता था? जानते हैं फादर अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक्स? ऑप्शंस हैं 1 यस, ऑप्शन 2 नो, ऑप्शन 3 मे बी, ऑप्शन 4
कांट से, यस हाँ, नो नहीं, मे बी हो सकता है, कांट से कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर है नो। फादर को अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक के बारे में नहीं पता था, क्योंकि दोनों ही सेपरेट थे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो फादर को अपने बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका आंसर जैसे अभी मैंने बताया था, टू लेट गो ऑफ ऑल दी सोरो ही हैड इनसाइड। वह अपने बेटे को माफ करना चाहते थे ताकि उसके बेटे के अंदर जो भी दुख है वो सारा बाहर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। पोएम फादर टू सन किस चीज के बारे में है? ऑप्शंस हैं अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में एक अस्थिर अनस्टेबल रिलेशनशिप के बारे में। सेकंड, फादर्स ओल्ड एज, फादर की ओल्ड एज के बारे में। थर्ड, सन कंपेयरिंग हिम टू हिज फादर, बेटा अपने फादर के साथ कंपेयर करता है। फोर, फादर टॉकिंग टू सन अबाउट हिज चाइल्डहुड, फादर बेटे से उसके बचपन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में है ये पोइम। तो पोइम किस का सब्जेक्ट क्या है? आंसर है आंसर नंबर 1, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। एक फादर और उसके बेटे के बीच में जो अनस्टेबल रिलेशनशिप है, अस्थिर जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप वाज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम। डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप, जो उन दोनों के बीच में जो बातचीत का जो गैप हो गया था, बहुत दूरी जो आ गई थी, उसको ठीक करने के लिए फादर ने जो भी प्रयास किए, क्या बेटा उनको समझ पाया? ऑप्शंस हैं 1, यस हाँ, वो उसको समझ पाया अपने फादर को। सेकंड, नो नहीं। थर्ड, कांट से कह नहीं सकते। 4, मे बी हो सकता है। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, नहीं। फादर ने जो भी एफर्ट किए उन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा उनको नहीं समझ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन पोएम का पोएट कौन है? ऑप्शन 1, वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन 2, श्रीले टॉल्सन। ऑप्शन 3, एलिजाबेथ जेनिंग्स। ऑप्शन 4, खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है इस पोएम के पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस हिज सन वाज प्रोडिगल व्हाई डज ही वांट हिम टू कम बैक होम। हालांकि उनका बेटा बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करने वाला है, फिर भी फादर क्यों चाहता है कि उसका बेटा वापस घर आ जाए? ऑप्शंस है टू मेक अमेंड्स विद हिम, उसके साथ प्रायश्चित करने के लिए, कि जो चीजें हुई हैं पीछे वो छोड़ दे और फिर से आगे फिर से इकट्ठे होके साथ में रहना शुरू करें। सेकंड, टू टीच हिम ए लेसन, उसको लेसन सिखाने के लिए। थर्ड, टू गिव हिम मनी, उसको पैसे देने के लिए। 4, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है टू मेक अमेंड्स विद हिम। उसका फादर चाहता है कि दोनों मिलकर प्रायश्चित किए, जो भी गलतियां हुई हैं बैठ के उनको शॉर्ट आउट करें, और इसलिए चाहते हैं कि बेटा घर वापस आ जाए, हालांकि उनका बेटा बहुत ज्यादा खर्चीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड। क्या हुआ जब फादर अपने बेटे के साथ उसके बचपन में अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? क्या फादर कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, क्या है?
ही वॉज सक्सेसफुल, वो सफल हो जाते हैं अपने बेटे के साथ उसके बचपन में अपने रिश्तों को मजबूत करने में। सेकेंड, हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उन्होंने जो भी कोशिश की सारी बेकार हो गई। थर्ड, ही वॉज हाफ वे सक्सेसफुल, वो आधे सक्सेसफुल हुए। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, हिज एफर्ट्स वर इन वेन। फादर ने जो भी एफर्ट्स किए उसके बचपन में अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, वो सारे के सारे बेकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड prodigal used in third stanza? Option number 1, अंडरस्टैंडिंग सन, समझने वाला बेटा, someone who is smart. Option 3, spending money freely. Option 4, someone who doesn't spend money freely. तो इसका राइट आंसर है आंसर 1, ऑप्शन 3, स्पेंडिंग मनी फ्रीली। जो पैसे को बिना मतलब के ही वेस्ट करता हो उसको बोलते हैं प्रोडिगल। Next question is, despite all his effort to fix the communication gap, was the son able to understand him? क्या जितने भी एफर्ट्स फादर ने किए थे अपने दोनों के बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्या बेटा उस बात को समझ पाया? आंसर है नो, नहीं, वो अपने फादर को नहीं समझ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन? क्या पिता और बेटे के बीच में एक साइलेंस है? ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1, यस, हाँ। सेकंड, नो। थर्ड, कांट से। 4, मे बी। दोनों के बीच में एक चुप्पी है, दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका राइट आंसर है यस, फादर और सन के बीच में साइलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द सिमिली यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन। फादर और सन के पोएम में कौन सी सिमिली कहां पे आई है वो आपको बतानी है। फर्स्ट, साइलेंस सराउंड्स अस, इन लाइनों में आई है। सेकंड, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर। थर्ड, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। ऑप्शन नंबर 4, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे थे, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। यानी सिमली, सिमली मीन्स जिसको हिंदी में हम उपमा कहते हैं, और सिमली वर्ड्स समझने का, देखने का एक आसान सबसे तरीका है कि जहां पे भी लाइक और एज वर्ड्स आते हैं वहां पे सिमली होता है। यानी जहां पे कंपैरिजन किया जाता है वहां पे सिमली होती है। तो इन लाइनों के अंदर वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो लाइक वर्ड है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट? फादर और सन पोएम किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर और सन। पिता और पुत्र के बीच में जो अनस्टेबल रिलेशनशिप है, अस्थिर रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डज द सन एंगर अराइज? बेटे का गुस्सा कहां से अराइज होता है, कहां से निकलता है? आउट ऑफ हिज नेचर, उसका नेचर ही है गुस्सा करने का। सेकंड, आउट ऑफ हिज सैडनेस, उसके दुख से उसका गुस्सा निकलता है। आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, उसके फादर का जो एटीट्यूड है उसकी वजह से। आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, या उसकी बचपन की जो यादें हैं उसकी वजह से बेटे को गुस्सा आता है। तो किस वजह से उसका
गुस्सा आता है उसको। तो इसका राइट आंसर है आउट ऑफ हिज सैडनेस, वो बहुत ज्यादा दुखी था तो दुख में उसका गुस्सा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर्स टू सीक। जब वो दोनों एक खाली हाथ बाहर निकालते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए, एफर्ट्स वर ऑलवेज इन वेन। तो एफर्ट्स जो भी होते हैं समझौता करने के लिए, जब दोनों खाली हाथ निकालते हैं तो जो भी वो एफर्ट करना चाहते हैं बेकार हो जाते हैं। दे गॉट सक्सेसफुल इन द एंड, वो अंत में सफल हो जाते हैं, पिता और पुत्र। फादर वाजंट इंटरेस्टेड, फादर इंटरेस्टेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4, दे नेवर हैड ए चांस टू टॉक, उनको कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर है एफर्ट्स और ऑलवेज इन वेन, उनके एफर्ट्स हमेशा ही बेकार हो जाते हैं, जो भी एफर्ट वो करते हैं एक दूसरे के साथ चीजों को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज सन व्हेन his father rants about his agony of his son to his son। जब फादर अपने बेटे के बारे में जो भी गुस्सा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो बेटा कितना बड़ा है। टीनेजर है। सेकंड ग्रोन अप, बड़ा हो गया है। सी चाइल्ड, बच्चा है। जस्ट बिकेम अडल्ट, अभी अडल्ट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोन अप। जब ये सारी बातें फादर कर रहा है तो उस टाइम पे उसका बेटा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सन स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम डज ही आल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब बेटा पहली बार बात करता है तो क्या वह भी अपने पिता की तरह जो उनके बीच में दूरी थी उससे दुखी होता है। ऑप्शन है यस ही डिड, हाँ वह भी दुखी होता है। नो ही डिड नॉट फेल्ट एनीथिंग, नहीं वह कुछ महसूस नहीं करता। थर्ड मे बी इन हिज हार्ट, हो सकता अपने मन के अंदर महसूस करता हो। फोर ही नेवर थॉट अबाउट इट, उसने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं। जो भी फादर और बेटे का रिलेशनशिप था उसके बारे में बेटा जब भी पहली बार बात करता है तो क्या वो उदास होता है। यस ही डिड, हाँ वह उदास होता है, क्योंकि फादर और सन दोनों ही अपनी अपनी साइड दुखी थे। जो भी उनका रिलेशनशिप था, जो उनके बीच में जनरेशन गैप था या जो अंडरस्टैंडिंग गैप था, उसकी वजह से फादर और सन दोनों ही दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सन शेयर अबाउट हिम अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ। बेटा अपने आप को समझने के बारे में क्या चीज शेयर करता है। ऑप्शन नंबर 1, ही इज एट अ पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहां वह खुद को भी नहीं समझ पा रहा। सेकंड, ही अंडरस्टैंड्स हिम सो वेल, वह अपने फादर को अच्छे से समझता है। ही डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, सोचना नहीं चाहता। ही इज वेरी बिजी टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को समझने के बारे में इतना बिजी है कहीं कभी सोचता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ही इज एट ए पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, और वो अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा। What happened? Next question is what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood? जब फादर अपने बेटे के साथ उसके बचपन में दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं फादर और सन का, तो क्या होता है। ही वॉज सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल होते हैं। हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उनके जो भी प्रयास थे वो बेकार हो जाते हैं। ही वॉज हाफ वे सक्सेसफुल, वो आधे सफल होते हैं। नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है हिज एफर्ट्स वर इन वेन, फादर्स जो भी एफर्ट करते हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द फादर वांट हिज सन टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड। के फादर क्या चाहते हैं कि बेटा अपनी खुद की दुनिया में ही घूमता रहे, आगे बढ़ता रहे। ऑप्शन नंबर 1, यस एब्सोल्युटली। सेकेंड ऑप्शन, नो नॉट एट ऑल। थर्ड, मे बी। 4, नन ऑफ द अबोव। तो उसका राइट आंसर है नॉट एट ऑल, नहीं फादर ऐसा नहीं चाहता कि बेटा अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ता चला जाए। वह चाहता है कि बेटा वापस घर आ जाए और दोनों फादर और बेटे के बीच में फिर से वही रिश्ता हो जो उसके बचपन में था, जैसे वो मिलजुल के रहते थे आपस में,
अच्छे से और उनके बीच में गैप नहीं था, बातचीत होती थी, तो फादर चाहते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ के फादर और बेटे के का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए और वो घर वापस आ जाए, दुनिया में ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? अपने बेटे को माफ करने के लिए क्यों तैयार थे? टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, ताकि जो भी उसके अंदर जो दुख है वो निकल के बाहर आ जाए, इसलिए वह अपने बेटे को माफ करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इन लाइनों में कहां पे है, किस लाइन में है? ऑप्शन 1 साइलेंस सराउंड्स अस, सेकंड वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, थर्ड आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, 4 आई वुड हैव। तो इसका राइट आंसर है साइलेंस सराउंड्स अस। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो जहां पे सेम वर्ड की साउंड्स जो है वो रिपीट हुए इनिशियल साउंड्स के, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे साइलेंस स सराउंड्स स अस स, तो ये साउंड स की साउंड्स बार बार है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है इन लाइनों के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।